हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। हमारी करंट अफेयर की आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर में एक बजट से कुछ ऐसे सवाल हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो उस पर हम आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखो आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ है वो कल 21 तारीख है। मैंने कल भी आपको बताया था, तो कल जीएस और हिस्ट्री के जो टेस्ट है वो आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये लेना है तो उसके लिए आप जो प्ले स्टोर पे पहल ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला सवाल है, बजट 22-23 के अनुसार ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ये पूछा ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो बजट 22-23 के अनुसार। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट, ई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान होता है उसका वेस्टेज। हम घरों में यूज करते हैं या उद्योगों में जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेली सेल फोन्स हो गए, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो एक टाइम के यूज के बाद क्या होता है, हम उसको छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं ऐसे ही। पर उसे कैडमियम, बेरिलियम, ये जो बहुत सारे ऐसे इसमें तत्व होते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और वो खुद से डिस्पोज नहीं हो पाते। तो इसके लिए इस जो ई वेस्ट होता है इसका रिसाइकलिंग किया जाए, ठीक है, यानी इनका पुनः उपयोग किया जाए। तो इसके लिए 2022-23 में राज्य सरकार बजट में ये बोला है कि एक पार्क बनाया जाए जहाँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या ई वेस्ट जो भी होगा उसकी वापस से रिसाइकलिंग की जाएगी। ठीक है, तो वो कहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ए आपका जयपुर, बी आपका अजमेर, सी आपका बीकानेर, डी आपका अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ओके, ये होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राज्य में किस वित्त वर्ष से कृषि बजट को सामान्य बजट से पृथक किया गया है। ये सवाल आने के पूरे चांसेस आपके कि कौन सा वित्त वर्ष था जिसमें कृषि बजट को राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने सामान्य बजट से पृथक करने का प्रावधान किया है। तो ए है आपका 18-19 का बजट, 20-21 का बजट, सी आपका 21-22 का बजट, डी है आपका 22-23 का बजट। तो इसका राइट आंसर है 22-23 का बजट, क्योंकि ये जो नवीनतम बजट है ना इस साल आया है। इसमें ये बोला, पहले क्या होता था कि उद्योग क्षेत्र के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए या कृषि के लिए जो भी बजट का आवंटन होता था उसके लिए एक ही बजट होता था, वो सामान्य बजट होता था, ठीक है, जो सरकार फरवरी में लेके आती है। पर अब क्या बोला कि ये कृषि क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें और ज़्यादा ग्रोथ हम कर सकते हैं। इस पे ध्यान देने के लिए सरकार ने इस वित्त वर्ष में 22-23 में ये कहा कि सामान्य बजट से अलग एक कृषि बजट बनाया जाएगा, लाया जाएगा। और ये इस बजट में 22-23 में, इस वित्त वर्ष में ये सरकार लेकर आई है। इसके थ्रू क्या होता है कि सरकार कृषि से संबंधित जो भी धन आवंटन करना होता है, सरकार को कोई स्कीम्स चलानी होती है, कोई कृषि से संबंधित मिशन चलाना होता है ना, तो अलग से उसका बजट में प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, ताकि कृषि क्षेत्र है उस पर सरकार विशेष ध्यान दे इसके। ये सवाल आपका वन लाइनर सवाल है जो आ भी सकता है। अगला सवाल देखो, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब कहाँ स्थापित करने का प्रावधान बजट 22-23 में किया गया है। ये है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। ए आपका जयपुर, बी आपका जोधपुर, सी आपका कोटा, डी आपका अजमेर। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। ए आपका केवल 1-2, बी 1-2-3-4, सी 1-2-4 और डी है उपरोक्त सभी। ये क्या है, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस इनोवेशन हब, राज्य सरकार स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इन हब के थ्रू इनोवेशन, राजीव गांधी जो इनोवेशन हब्स है जो ये 4 सिटीज़ में बनेंगे, स्टार्टिंग में बनाने के लिए प्रावधान किया है। तो जो आमसमी है या सर्विस सेक्टर है, उनको जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको प्ले एंड प्लग की एक ही जगह सुविधा मिल सके। ठीक है, इसके लिए इनोवेशन सेंटर से ये बनाई जा रही है।
अगला सवाल, बजट 22-23 के अनुसार मल्टी स्टोर्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। मल्टी स्टोर्ड मतलब जिसमें सब तरीके की, मल्टी स्टोर्ड हो, ठीक है, सब तरीके की सुविधाएं हो, ऐसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित करने का राज्य सरकार ने प्रावधान किया है। तो ए है आपका ग्रेटर भिवाड़ी, 1, 2 है आपका बोरनाडा जोधपुर, सी है बल्लभनगर उदयपुर, और 4 है आपका बनियारा जैसलमेर। 1, 2, 3, 4 है। इनमें अब बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मल्टी स्टोर्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स राज्य सरकार स्थापित करेगी। तो ए है केवल 1 और 2, बी है 2, 3, 4, सी है 1, 2, 4 और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। देखो वैसे भी आइडिया लग सकता है इसमें, ग्रेटर भिवाड़ी, बोरनाडा जोधपुर, ये इंडस्ट्रियल है, राजस्थान की जो इंडस्ट्रियल सिटी है ना, यही है मेनली। जो भी सरकार जनरली स्थापित करती है वो बोरनाडा जोधपुर, ग्रेटर भिवाड़ी, अलवर में करती है। बल्लभनगर उदयपुर या बनियारा जैसलमेर इनमें नहीं करती। तो इसका राइट आंसर होगा मल्टी स्टोर्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर भिवाड़ी, बोरनाडा जोधपुर। ओके, अगला सवाल है, बजट 22-23 में किन जिलों में विकास प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिलहाल राज्य में कितने विकास प्राधिकरण हैं। ये नहीं पता होगा तो फिर आप नए कैसे याद करोगे। तो मैं बताती हूँ आपको, फिलहाल राज्य में विकास प्राधिकरण है 3 है, ठीक है। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर और नंबर 3 अजमेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर 3 जगह तो विकास प्राधिकरण आपका है। जो पिछला बजट आया था ना, ये 22-23, इससे पहले कौन सा था 21-22, उसमें राज्य सरकार ने ये बोला था कि एक और विकास प्राधिकरण बनाएंगे, वो बनेगा ग्रेटर भिवाड़ी अलवर। ओके, ग्रेटर भिवाड़ी अलवर में आपका चौथा विकास प्राधिकरण बनेगा। अभी राज्य सरकार ने नवीनतम बजट 22-23 में ये बोला है कि उदयपुर और कोटा 2 और जगह जहाँ विकास प्राधिकरण बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, केवल 1 और 2। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, इनमें विकास प्राधिकरण अभी है। ग्रेटर भिवाड़ी जो है उसमें ये बोला है कि हम बनाएंगे। उदयपुर, कोटा में अभी नवीनतम बजट है, उसमें ये बोला है 22-23 के बजट में कि इन जिलों में भी विकास प्राधिकरण है, उनका गठन किया जाएगा। अगला सवाल देखो, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए में क्या है, पेयजल परियोजना, और सूची 2 क्या है आपकी, जिला। कौन से जिले में कौन सी पेयजल परियोजना है, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्या है, बजट में कई परियोजनाएं होती है, पेयजल परियोजना या सिंचाई परियोजनाएं जो पुरानी चल रही होती है, तो सरकार क्या है उनको अलग से अगर वित्त आवंटन करती है तो वो फिर से चर्चा में आ जाती है। कई ऐसी परियोजनाएं होती है। कुछ ऐसी नवीनतम परियोजनाएं होती है जो सरकार हर बजट में चलाती है, ठीक है। आपको हर पेयजल परियोजना जिसका बजट में प्रावधान किया गया है या ऐसी कोई सिंचाई परियोजना जो नवीनतम है तो उसके बारे में बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि ये किन किन जिलों को कवर कर रही है, कौन सी परियोजना है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मानती हूँ मैं इसको, कभी भी RS प्रीलिम्स में ये सवाल आपको मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ क्या देखते हैं, पेयजल परियोजना सिंगोला परियोजना 12 में है, क्या देखेंगे बाद में। माधवी परियोजना झालावाड़ में, गढ़दा परियोजना बूंदी, सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर, ठीक है। इसमें सुमेलित क्या है, केवल 1, 2, बी आपका 2, 3, 4, सी आपका 1, 2, 4, डी आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सिंगोला परियोजना 12 में है, माधवी परियोजना झालावाड़ में है, गढ़दा परियोजना बूंदी में है, सोम कमला अम्बा परियोजना आपकी डूंगरपुर में है।
ये मेरे को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी थी ये सब परियोजनाएं जब मैंने इन पे सवाल बनाया। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, ये क्या बोलते हैं, पेयजल परियोजनाएं, जिस पर सरकार ने अभी ज़्यादा इस वित्तीय वर्ष में धन आवंटन किया है। तो आप और जो है उनको भी देख सकते हैं, जैसे इसकी झालावाड़ की दूसरी भी देर की थी, ये तो बहुत चर्चा में हमेशा ही रहती है, तो मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। पर माधवी परियोजना ये नई लगी मुझे। ठीक है, छापी हो गई, चोली हो गई, बूंदी की आपकी चाकन परियोजना हो गई, ऐसी और बहुत सारी थी, जोधपुर की भी थी, हर जिले की, तो वो आप ध्यान से देख लेना, पर ये याद करना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला सवाल है, बजट 22-23 के अनुसार राज्य के निम्न जैविक उद्यानों में किसमें आधुनिक वन्य जीव रोग निदान एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे? क्या बोला है? आधुनिक वन्य जीव रोग निदान एवं रेस्क्यू सेंटर अभी बजट में बोला है जैविक उद्यानों में। ठीक है, ये सब के सब है तो जैविक उद्यान, पर जिसमें वन्य जीव रोग निदान रेस्क्यू सेंटर कौन सा होगा ये आपको बताना है। ए आपका नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, बी है आपका माचिया जैविक उद्यान जोधपुर, सी है आपका सज्जनगढ़ उद्यान उदयपुर, बी बीकानेर जैविक उद्यान आपका 4 है। अब इसमें केवल 1 2 2 3 4 केवल 1 2 4 उपरोक्त सभी, तो आपको पता होना चाहिए बजट में यह बोला है कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर और माचिया जैविक उद्यान जो जोधपुर है उसमें वन्य जीव रोग निदान एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ओके, ये सब दे रखे है ना, ये राज्य के बायोलॉजिकल पार्क है। मैंने कल भी क्लास में आपको बताया था कि सेंचुरीज राजस्थान की, या फिर टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। ठीक है, ये सब दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए राज्य में कितने जैविक उद्यान है। फर्स्ट ग्रेड में तो डायरेक्ट यही सवाल आता है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे आता है। तो कितने हैं? 5 जैविक उद्यान। अब उसके नाम पता होना चाहिए आपको। नाहरगढ़ जैविक उद्यान तो लिख रखा है, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर, सज्जनगढ़ उद्यान उदयपुर, बीकानेर है ना, इसका नाम है मरुधरा जैविक उद्यान। और एक आपका है 5वां नंबर, वो है आपका कोटा। अब सवाल ये भी आ सकता है कि निम्न में कौन सा जैविक उद्यान नहीं है? 4 नाम दे दे और 4 में से एक 3 इनमें से दे दे, चौथा कोई और दे दे, तो आपको 5 की पूरी सीरीज है ये याद होनी चाहिए कि ये राज्य में जैविक उद्यान है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, कथन बी है आपका, बजट 22-23 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। देखो दोस्तों, अभी जो बजट आया था ना 22-23 का बजट है, उसमें ये मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो ये तो नवीनतम है, बिल्कुल सही है, 22-23 के बजट में इसकी घोषणा की है। एक क्या बोल रहा है कथन है कि इसके अंतर्गत 1,33,00,000 जो चिरंजीवी महिला मुखिया है उनको 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो हम सबको पता है कि महिला मुखिया के नाम होता है चिरंजीवी कार्ड, तो है ना। तो अब चिरंजीवी कार्ड में या अदर राज्य सरकार की जो भी स्कीम्स चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो महिला मुखिया है उनको एक स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ उपलब्ध करवाया जाए, ताकि जो भी सरकार की योजनाएं हैं नवीनतम, जिसके बारे में पात्रता, कौन लाभार्थी हो सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उन तक उपलब्ध करवाई जा सके। ठीक है, इसका मेन मकसद यही है। तो इसके लिए ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कथन ए सही, कथन बी गलत नहीं, कथन ए गलत, कथन बी सही, नो, कथन ए और बी दोनों सही। ओके, ये आपका हो गया राइट आंसर, ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल क्या है, कृषक साथी योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
कृषक साथी योजना, ये क्या कृषि बजट आया ना, उसमें जो लगभग राज्य सरकार के 11 ऐसी मिशन चल रही है जो कृषि से संबंधित है। उस पे सरकार ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है हर योजना पे। कुछ नवीनतम योजनाएं भी चलाई है, कुछ जो पुरानी योजनाएं चल रही है उन पर और ज़्यादा राशि है उनका प्रावधान किया है, ज़्यादा अमाउंट दी है सरकार ने। तो इसके बारे में देखते हैं। योजना के अंतर्गत 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे। ओके। बी बोला है 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। सी बोला है 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट किट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ए आपका केवल 1, बी आपका केवल 2, सी आपका 2 और 3, डी आपका उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये क्या है कि कृषक साथी योजना राज्य सरकार ने, ये बजट है अपना 22-23, इससे पहले था 21-22, इसमें इसकी घोषणा की थी कृषक साथी योजना की। और 2019 का बजट था उसमें कृषक कल्याण कोष, इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इस कोष के थ्रू ये बोला कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है इसमें से जो राशि है उसका आवंटन किया जाएगा, वित्तीय सहयोग। तो इस कोष के थ्रू ये कृषक साथी योजना 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। अभी ये इस वजह से चर्चा में फिर से आ गई कि जो नवीनतम कृषि बजट आया है उसमें ये बोला है कि इस योजना के थ्रू हम क्या राशि बढ़ाएंगे, कृषक कल्याण कोष है उसके थ्रू इस योजना को ज़्यादा वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। अब इस योजना में होगा क्या, इसके अंतर्गत 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे। बायो फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, जो जैव उर्वरक होते हैं उसको बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। जनरली क्या है, हम खेती में सब जानते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका यूज होता है, यूरिया यूज होती है, तो उस पर सरकार क्या सब्सिडीज़ देती है, तो वो सस्ती होती है। इस वजह से रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग कृषि क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए, उत्पादकता ज़्यादा लेने के लिए इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, परंतु एक लिमिट टाइम के लिए इनका यूज़ सही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इनके प्रयोग से मृदा की जो उर्वरकता है वो घटती जा रही है। ठीक है, भूमि जो पूरी तरह से बंजर होती जा रही है, इसलिए सरकार ने ये कहा कि हम जो जैविक खाद है उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। पर जैविक खाद जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, सामान्य किसान है वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ने कृषक साथी योजना के थ्रू ये बोला है कि लगभग स्टार्टिंग में 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर है वो हम उपलब्ध करवाएंगे। ओके। दूसरा है आपका 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी ताकि बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जा सके। 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट किट है, क्योंकि मृदा के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, वो किट भी हम उपलब्ध करवाएंगे 3 लाख किसानों। तो ये क्या है आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो कृषक साथी योजना की प्रीलिम्स की बात होगी, हो सकता है अब नया कृषि बजट आया है अलग से है तो राज्य से ये भी बोल दे, आपके मेंस में भी सवाल आ सकता है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए किए गए प्रयत्न या चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, निम्न 5 योजनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे आप 5 योजनाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। तो आपको हर एक योजना के बारे में विस्तार से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप नाम लिख सको, उसके साथ ये लिख सको कि हाँ इसका उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार क्या क्या कार्यक्रम करने वाली है। क्यों, जो पिछला 2018 का जो मेंस हुआ था ना उसमें ये बोला था कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए या इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। यही तो था आपका 5 नंबर का सवाल, यही था आपका 10 नंबर का सवाल। ठीक है, तो आपको कृषि से संबंधित, उद्योग क्षेत्र से संबंधित या सर्विस सेक्टर से संबंधित, पर्यटन से संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में बहुत गहनता से नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, कल नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपको क्लासेज पसंद आ रही है या और ज़्यादा आपको कंटेंट चाहिए तो pehlaacademy.com है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पहल अकेडमी ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ GS हिस्ट्री की कल से फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा RS फाउंडेशन, मेंस राइटिंग,
और आर एस प्रीलिम्स की टेस्ट चल रही है, 3 टेस्ट हो गए आर एस प्रीलिम्स के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल रहेगा आप सबके लिए ये पहल है, ठीक है। हाँ, अगर आपको YouTube की क्लासेस पसंद आ रही है तो आप क्लास को शेयर भी कर सकते हैं और YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।